जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। ये जो हफ़्ता शुरू हुआ है आज, जहाँ मंडे से शुरू हुआ है, ये बड़ा क्रूशल और बड़ा फैसला कुन हफ़्ता है। और मेरा ख्याल इमरान खान साहब हो, मौजूदा हुकूमत हो, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उन तीनों के हवाले से बड़ा अहम है और तीनों के अपने अपने इसमें स्टेक्स हैं। और मेन फोकस इस वक्त यही है कि जनाब के यहाँ उस पर नया चीफ जो आर्मी चीफ कौन है। हुकूमत अपनी मर्ज़ी का लाना चाहती है, जो समझती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट है। इमरान खान साहब हैं वो हुकूमत को लीगल और इसको मानते नहीं है कि ये चोर डाकू हैं, जो जिसको लगाएंगे वो कंप्रोमाइज़ चीफ होगा। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक अगेन सुनने में आ रहा है, जो हुकूमत के उससे कैंडिडेट से जिसको हुकूमत बनाना चाह रही है उससे डिफरेंस है। सो तीनों प्लेयर जो हैं इस वक्त, अगर आप कह रहे हैं पावर प्लेयर हैं, अपने अपने इनके नाम हैं, अपने अपने इनके फेवरेट्स हैं और तीनों के एक दूसरे से नहीं मिलते। जैसे मैंने कहा इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के हवाले से नाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, फिर ये फ़ौज के हवाले से बताया जा रहा है, उनकी डिफरेंट प्रायरिटीज़ हैं। फिर हुकूमत जो है वो अपना लंदन प्लान के तहत फैसला कर चुके हैं, नवाज शरीफ से फैसला दे चुके हैं कि मोस्ट सीनियर जनरल जो हैं, जो उसमें आसिम मुनीर साहब के हवाले से बताया जा रहा है, वो उनको अपॉइंट ये करना चाह रहे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी अपनी कोई उनकी प्रायरिटीज़ हैं, उस पर टग ऑफ वार भी चल रही है। ये बड़ा एक अहम इशू है। अच्छा, समरी का सबसे बड़ा रोल हम सुन रहे थे कि आपको याद हो, मैंने भी ये 2-3 दफ़ा अपने व्लॉग्स में बताया था कि असल प्रोसेस जो है वो 19 के बाद शुरू होगा। 19 और ये 23 और 24 की मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मेरा ख्याल अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो मेरे आपको उस पर नज़र आ जाएगा कि सबसे पहले यही बताया था कि समरी जो है या जो उसमें अपॉइंटमेंट्स होनी है मेन, वो 19 और उसके 24 या 23 के दरमियान होंगे। ये डेट्स हैं। अब वही तकरीबन डेट्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। लेकिन समरी जो है वो सबसे बड़ा एक बिग इशू बन चुका है। अभी तक की ये खबर है, अगरचे बहुत सारे चैनल्स और रिपोर्टर्स ये कह रहे थे कि शायद समरी पहुंच गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कौमी असम्बली में इस बात को कन्फर्म किया कि समरी जो है अभी नहीं पहुंची, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उन्होंने लेटर लिख दिया डिफेंस मिनिस्ट्री को कि समरी भेजें, नाम भेजें। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमने GHQ को इन्फॉर्म कर दिया कि आगे से समरी जो है वो हमें भेजिए। ये अदरवाइज समरी जैसे मैंने कहा 19 तारीख को ये आनी थी, लेकिन 19 का कहा गया चलें जनाब आगे वीकेंड आ रहा है, वीकेंड को छोड़ें, मंडे के वाले दिन से आपको हम भेज देंगे। लेकिन मंडे का दिन भी गुजर गया है, उन्होंने वेट किया कि हुकूमत लेटर लिखे। हुकूमत ने लेटर लिखा है तो दरमियान में 22 आएगी, तो 22 का एक दिन वो लगाएंगे जी समरी हम लिख कर भेज रहे हैं आपको। तो फिर ये जो उसकी समरी है 23 तारीख को ये पहुँचेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और ये कहा जा रहा है कि शायद उसी दिन ही फैसला करके प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को नाम भेज देंगे। उनकी कोशिश है हुकूमत की कि 26 से पहले जब इमरान खान साहब धरना लेकर आएंगे इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उसके नए चीफ के आने से ये सारी ये जो सब पोलिटिकल एक यहाँ पे क्यास है, अनसर्टनिटी है, ये आके डिफ्यूज़ हो जाएगी। और इमरान खान साहब जिस काम के लिए उनका ख्याल है हुकूमत का, वो 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि नया इलेक्शन हो या नया चीफ उनकी मर्ज़ी का, या कोई उसमें केयर टेकर हुकूमत आ जाए या डेफर किया जाए, इलेक्शन हो, जो सारे उनके प्रपोजल जो हैं वो सारी वो ख़त्म हो जाएंगे। और खान साहब दोबारा जो हैं वो या तो सड़क पर चले जाएंगे या पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, या नए इलेक्शन के लिए फिर वो अपना धरने वगैरह जारी रखेंगे जब तक नया इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन हुकूमत समझती है कि इनको सही ऑफ रिलीफ एक मिलेगा जब नई एस्टेब्लिशमेंट आएगी, नया चीफ आएगा। लेकिन बात वो ये, बहुत सारे इसमें पावर ग्रुप्स जो हैं, जैसे मैंने कहा 3 पावरफुल जो हैं इस वक्त, उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। तीनों के पास बड़ी पावर है। मतलब सदर पाकिस्तान का अगर देखें, इमरान खान साहब का अगर देखें, उनको राइट ऑफ ना करें कि उनके सदर पाकिस्तान बैठे हैं, वो 24-25 दिन समरी को रख सकते हैं अपने पास। सो वो भी एक बहुत बड़ा उनके पास कार्ड है कि जनाब आप बताएं कि अगर हम नया चीफ लगें तो हमें क्या मिलेगा, इसके बदले में नया इलेक्शन की डेट दें। उनका तो ये कहना है कि ठीक है हमारा सदर साइन करता है लेकिन नया इलेक्शन की डेट लेके दें। सो उनके पास बारगेनिंग चिप है। अच्छा, यहाँ पे आर्मी चीफ जो है मौजूदा है, उनके बारे में बताया जा रहा है जनरल बाजवा साहब जो हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि जनाब कि हमारा फ़ौज जो चाहती है जिसको वो उसको रिकमेंड करें, उनको चीफ लगाया जाए। उनके पास कलआउट है कि उन्होंने नाम लिख कर भेजने, समरी को डिले कर सकते हैं, जो उन्होंने इस वक्त अगेन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हो रही है, डिले हो रही है। तीसरी तो हुकूमत के पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। वो यहाँ तक भी कहते हैं वर्स्ट कम सिनारियो में कि हमें किसी समरी की ज़रूरत भी नहीं है, वो ये भी समझती है हुकूमत। और इसके लिए अपॉइंटमेंट उन्होंने की हुई है। प्रेसिडेंट है कि समरी मंगवाई जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री से या GHQ से, 5 नाम आते हैं, 3 नाम जो भी आते हैं जितने, तो उनमें से ये सदर अगर उनमें से प्राइम मिनिस्टर जो है किसी एक नाम को कर देता है। अदरवाइज़ कहते हैं कि लॉ में कोई ऐसा कोई है नहीं, जिसकी वो मिसाल देते हैं जब इन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो DGISI थे उनको बगैर किसी समरी का अपॉइंट कर दिया था, एक नोटिफिकेशन के जरिए किया गया था। ये अलहदा बात है कि उसके बाद जो अगेन उसके कंसिक्वेंसेज हुए थे, मार्शल लॉ किया था, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन वो ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कोई पावर एज सच कोई रोकती नहीं है कि अगर वो नोटिफाई कर दें कि खुद ही अपनी तरफ से कर दें। खैर ये एक अलहदा डिबेट है। अब इस दरमियान में
उसमें जनरल बाजवा साहब जो हैं वो क्या करेंगे, आखिरी हफ्ता है उनका एज आर्मी चीफ, उन पे वो आगे ये स्टोरी आपने देखी होगी जो उन्होंने अहमद नूरानी साहब ने अपने वेबसाइट पर डाली, बड़ी वेरी कम्प्रीहेंसिव, वेल इन्वेस्टिगेटेड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूरे उनके जनरल बाजवा साहब और उनके स्पाउस के, उनकी फैमिली के, उनके बच्चों के, बहू के और दीगर लोगों की पूरी डिटेल्स उन्होंने उसमें दी हैं। उन्होंने स्पेशली उन जनरल बाजवा साहब और उनके मिसेज उनकी बहू के हवाले से जो है वो बहुत सारा डिटेल से चीज़ें डॉक्यूमेंट की गई हैं। और उस पर आज अगर कोई उस पर ये कसर रह गई थी उसको ज़्यादा अगर आके इन्वेस्टिगेट करने में, तो आज डार साहब ने उन्होंने कहा जनाब कि मैंने कमेटी बना दी है और तारिक पाशा साहब हैं वो इस बात को वो करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे ये लीक कैसे हुई FBR से। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लीकेज पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसने खबर ये रिलीज़ की है, एसेट्स जो हैं उनके या गोशवारे जो हैं वो कैसे लीक किए गए। मतलब ये है कि वो ये नहीं कह रहे कि गोशवारे गलत हैं या कोई इनमें कोई खबर में गलती है या फैक्चुअली ठीक नहीं है, इस पर उन्होंने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। और अभी तक उस पर ISPR की तरफ से या जनरल बाजवा साहब को किसी और स्पोक्स पर्सन की तरफ से इंडिविजुअली तौर पे, क्योंकि उनके कुछ और रिश्तेदारों के नाम भी हैं, तो किसी ने उसको वो नहीं किया, उसका अभी तक वर्जन कोई नहीं आया, सामने नहीं आया। और अगर आपको अब ये मुश्किल उनके लिए वीक है जनरल बाजवा साहब के लिए 2-3 हिसाब से कि अब उन पे खबरें आना, स्टोरीज आना शुरू हो गई हैं। पहले क्योंकि चीफ थे वो अभी भी हैं खैर, तो बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया जो है शायद वो स्टोरीज जो हैं वो आर्मी चीफ के हवाले से नहीं करता था तो जैसे तरीका होता है पाकिस्तान में ज़रा बच बचाओ के किया जाता था। अब जब वो जाने वाले हैं उसी हफ्ते में ही उन पर स्टोरी आ गई है। उसके बाद डार साहब ने, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन आर्डर करके मीडिया को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सप्लाई किया है, उन्होंने अफोर्ड किया है कि आप इस पर बात कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत खुद उसको इन्वेस्टिगेशन उसकी कर रही है। सो बाजवा साहब के लिए 2-3 प्रॉब्लम है इस हफ्ते के लिए, मैं समझता हूँ। ही दिन है वो कहते हैं ना मैस वाली सिचुएशन है, क्या एक तो आपका ये सारी चीज़ें आ जाना, आपके समधी के हवाले से चीज़ें आ गई, फिर आपके डॉक्टर इन लॉ के हवाले से आ गई, अपने आप के अपने बारे में, स्पाउस के बारे में उसमें बताया गया कि कैसे एसेट्स हैं मल्टीप्लाई किए गए। टोटल जो वर्थ उन्होंने बताया, अहमद नूरानी साहब की स्टोरी को तकरीबन 12 अरब से ज़्यादा के उन्होंने एसेट्स बताए हैं, सारी डिटेल्स वो मेरा ख्याल मोस्ट ऑफ द पीपल आपने पढ़ी होगी, अगरचे वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। अब ये चीज़ें एक जाते हुए उसके लिए आउट गोइंग आर्मी चीफ के लिए डेफिनेटली दे मे बी अ बिट एम्बेरसिंग, इंस्टीट्यूशन के लिए भी हो सकती है कि हमारे चीफ के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, स्टोरीज आ रही हैं, लेकिन आप उनको डिफेंड कौन करे, ये सबसे बड़ा इशू है। चलें, जब चीफ के 6 महीने साल रहता होते तो बहुत सारे लोग डिफेंड करने के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन जो आउट गोइंग चीफ होता है देखा ये है कि बहुत कम उनको वो किया जाता है, डिफेंड किया जाता है। सो ये एक अलहदा उनके लिए 2 महाजों पर इस वक्त मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब जो हैं वो फंसे होंगे। एक तो जैसे मैंने कहा सारी डिटेल सामने आ गई हैं कि उनके फैमिली के एसेट्स हैं, उनकी डिटेल्स लोगों के लिए यकीनन वो थोड़ी सी हैरान कुन होंगी। एक उसको कैसे मैनेज करें, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उस पर बात करें, अपना दिफा कैसे देंगे, ये उनके लिए मेन वरी होनी चाहिए मेरा ख्याल है। दूसरी चीज़ ये उन्हीं दिनों में जब अपने ये स्टोरी उन पर आ रही है उनकी फैमिली के उन फॉर्चून्स के हवाले से, तो दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ की उन्होंने अपॉइंटमेंट करानी जिस पर वो डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का चीफ होना चाहिए, जो बताया जा रहा है सहर शमशाद साहब को शायद वो चाहते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उनको चाहती है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब को चाहते हैं। सो विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी ऑफ कोर्स के मतलब वेरिंग उसमें वो हैं, उसमें चीज़ें आ रही हैं। जनरल उस अजहर का नाम भी आ रहा है, जनरल नुमान भी हैं, फिर उनके मतलब आमिर रियाज साहब तो खैर वो बताया जा रहा था उस 5वें नंबर पे थे। जनरल फैज़ जो हैं वो किसी साइड पे अभी उनका नाम नहीं आ रहा। सो मेन चीज़ें पहले जो हैं उनके लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब बाजवा साहब को 2-3 महाजों पर लड़ना पड़ेगा। एक ये था, खुद भी मलिक अहमद साहब लंदन प्लान जैसे मैंने कहा लेकर गए थे कि इनको एक्सटेंशन दे दीजिए, वो पहला उनको नहीं हुआ, वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, बल्कि ये भी बता रहे हैं बाज़ राय जो है कि 18 तारीख को फिर एक प्लान बना था। मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो फिर एक लंदन के विज़िट करने वाले थे। जब नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि वो फिर कोई नया फार्मूला को नई चीज़ लेकर आना चाहते हैं रिलेटेड टू द ये करंट चीफ हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप उसी प्लान पर स्टिक रहें जो लंदन में डिस्कशंस हुई थी, डिबेट्स हुई थी, कोई आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने वहाँ पे स्टॉप किया, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। सो इस वक्त बाजवा साहब को तो अभी ये फिक्र होगी कि मैं चीफ बैठा हुआ हूँ, मैं तो मेरी अथॉरिटी जो है इस तरीके की स्टोरीज आ गई हैं, क्वेश्चन होना शुरू हो गए, प्रोब होना शुरू हो गया। जी आज तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि लीक किसने किया, कल को मुतालबा बढ़ भी सकता है कि फर्दर इन एसेट्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए। मतलब जो उनके अपोनेंट्स हैं पोलिटिकल, इमरान खान साहब भी ऑफ कोर्स अभी तो चुप करके वो देख रहे होंगे खामोशी से कि चले हुकूमत और आर्मी चीफ का आपस में क्या इनका जो मैच पड़ा हुआ है इसमें किसकी इसकी फतह होती है, वो साइड लाइन पे होंगे, इसलिए 26 को आना चाह रहे हैं। लेकिन किसी स्टेज पे ये इमरान खान साहब जो है पहले भी वो बहुत सारी बातें करते रहे, ओपनली की हैं उन्होंने
इन पे जनरल बाजवा साहब के हवाले से की हैं। अभी वो थोड़ा सा उसके हिकमत अमली के तहत लगता है चुप बैठे हुए हैं कि हुकूमत और इनको आपस में डील करने दें, हैंडल करने दें, मैं फिर आऊँगा। सो एक चीज़ उनको यकीनी तौर पर मेरा ख्याल बाजवा साहब के कंसर्न की होगी कि जब मैं नहीं हूँगा चीफ एक हफ्ते बाद तो फिर क्या होगा, फिर कल को मेरे ऊपर डिबेट्स होंगी, क्वेश्चन होंगे, और कुछ ऐसा चीफ आया जिसको वो नहीं चाहते और वो चीफ लग जाते, तो डेफिनेटली उनको तो लेस इंटरेस्ट होगी जनरल बाजवा साहब को प्रोटेक्ट करने में। और ये चीज़ हमने देखी थी जब ये जनरल कियानी साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे थे, वो जनरल राशिद महमूद को चाहते थे तो रहील शरीफ साहब को नहीं चाहते थे। रहील शरीफ साहब को पता था कि मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते, इसलिए जब उसके बाद रहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बने और जनरल कियानी साहब पर बहुत सारी स्टोरीज आई, उनके भाइयों पर ब्रिगेडियर कामरान और दीगर पे स्कैंडल्स आए, तो आपको याद होगा ISPR ने किसी ने उनको डिफेंड भी नहीं किया था, किसी ने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि वहाँ से कहा गया था जनरल रहील साहब की तरफ से कि नैब अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो फेयर हैं वो करें। सो उस वक्त जनरल उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली थी, इनको जनरल कियानी को अपने भाइयों के हवाले से बहुत कोई प्रोग्राम भी आपको पता खबरें स्टोरीज वो सब कुछ हुआ था। इसी तरीके से अब इस पर जनरल ये जो रहील ये है सारी बाजवा साहब हैं, अगर इनका नहीं आता ये चीफ इनकी मर्जी का, तो ये सिचुएशन उसी तरह की बन सकती है जो जनरल रहील और जनरल कियानी साहब में थी कि फिर कल को ये जो स्टोरीज़ खबरें वो चीज़ें आएंगी तो क्या नया चीफ जो है तो किस हद तक इंटरेस्टेड होगा कि अपने पुराने चीफ के इस तरह का उनको डिफेंड किया जाए या उनके खिलाफ इस तरह का कोई खबरें स्टोरीज़ हैं तो उनको रोका जाए, या क्या रोल इंस्टीट्यूशन को प्ले करना चाहिए या अपने आप को उन्हें आके डिस्टेंस करना चाहिए जी हमारा इस्टेब्लिशमेंट का पिछले चीफ के जो भी उनकी चीज़ें थी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा हर चीफ की ये कोशिश होती है, सिर्फ जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैं बात नहीं कह रहा कि नया चीफ जो है वो उनकी मर्जी का है, जो ये मतलब ये इंसानी इसको नफ्सियात भी कह लें, आपका भी होगा मेरा भी होगा। अगर मैं भी इस चेयर पर बैठूँ और मुझे कहा जाएगा कि 3 साल बाद अगर सब साइड पे हो जाएं तो मेरी कोशिश होगी कि अगेन उसी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई मेरी मर्जी का बंदा आ जाए जो कल को मेरी बैग को कवर करे। या आपकी भी होगी, अगर आप किसी इदारे को आप हेड कर रहे हैं, किसी भी बड़ी सीट पर बैठे होंगे, आप रिटायर हो रहे हों या आप कहीं पर जा रहे हो, ट्रांसफ़र भी हो रहे हों, तो आपकी कोशिश होगी ऐसा बंदा हो जो मेरा दोस्त हो या जो मेरे साथ हम ख्याल और मेरी ज़रा वो जो साइड को ना कवर करके रखे। कोई ऐसा चीफ आ जाए या बंदा आ जाए जो मेरा हॉस्टाइल है या जिसको मैं नहीं चाहता और उसको पता है, तो वो तो फिर आपके साथ आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लिहाजा हर चीफ की ये कोशिश होती है कि वो अपना बंदा जो है रिकमेंड करे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा चीफ लगे हैं, सो उन्होंने पूछ लेते हैं उनसे आप बताएं किसको लगाएं, लेकिन उसको लगाते नहीं हैं। बल्कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि शरीफ फैमिली की पुरानी उनका तरीका है कि वो नए चीफ को बता देते हैं कि आपके जो आर्मी चीफ है ना, या आपका नाम नहीं दिया था, इन्होंने फलां का नाम दिया था, लेकिन हमने आपको लगाया है, ताकि वो आके पुराने चीफ का वफादार ना रहे, हुकूमत का वफादार रहे। सो बाजवा साहब के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल टाइम है कि अगर वो अपनी मर्जी का चीफ नहीं लगवा सकते वो जिसको वो चाहते हैं, और ऐसा चीफ आते जिसको वो नहीं लगवाना चाहते, जो उसको इस वक्त आप कैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उनके लिए मेरा ख्याल मसाइल होंगे कि कल को इंस्टीट्यूशन उनको उस तरह डिफेंड करता है या नहीं करता है। क्योंकि अभी तो ये चीज़ें आना शुरू हुई हैं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, सब का सब आप देख रहे हैं। सो बाजवा साहब के लिए बड़ी मुश्किल दौर है। लेगेसी जो है उनकी अब क्या बनते हैं वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन इस लम्हे पर मेरा ख्याल है बाजवा साहब अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में वो महसूस कर रहे होंगे। 3-4 साइड से उन पर दबाव आ रहे हैं, प्रेशर आ रहे हैं, विद इन आर्मी आ रहा होगा कि मैं अगर किसको आर्मी चाहती है आर्मी चीफ हो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर ये स्टोरीज़ आ गई हैं फैमिलीज़ पे, वो टैक्स रिटर्न्स आ गए हैं, वेल्थ के स्टेटमेंट्स आ गए हैं, फिर उन्हें एक हफ्ते बाद उन्हें रिटायर होना है, फिर वो फ्यूचर को देखते होंगे कि मेरे जाने के बाद इमरान खान साहब मेरे बारे में क्या कहते हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे कल को स्टॉप करेगा, कौन डिफेंड करेगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब देगा, वो खुद आएंगे बाजवा साहब जवाब देने या कुछ उनका तर्जमान आएगा। सो बहुत सारे सवालात, बहुत सारी कंसर्न्स होंगी मेरा ख्याल है बाजवा साहब के लिए। इस वक्त अगर कोई मोस्ट वरीड मैन होगा ना तो वो जनरल बाजवा साहब होंगे।